कठोर तप से तुमने आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने का सौभाग्य पाया है दक्ष। कितनी सुंदर लग रही है मेरी पुत्री। अच्छा सती बताओ, इन सब रंगों में से शिव को कौन सा रंग सबसे अधिक प्रिय है? उचित है, ये रंग तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। सती, मैं जानती हूँ तुम्हारे पिता विरोध में हैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि शिव किसी की विरोध की कोई चिंता नहीं करते और वो वही करते हैं जो वो शुभ समझते हैं। मेरा विश्वास है कि वो त्रिशूल शिव ही निकालेंगे और तुम इसी पोशाक में सजकर उनके गले में वरमाला डालोगी। जाओ, सज हो जाओ, मैं आती हूँ। इधर रख दो। तुम्हें क्या लगता है सती, पिताश्री शिव को आमंत्रित करेंगे? पिताश्री वचन देकर कभी पीछे नहीं हटते। जैसे शत्रुता निभाते हैं वैसे वचन भी निभाएंगे। वैसे एक बात बताओ, यदि आज शिव नहीं आए या किसी और ने वो त्रिशूल निकाल लिया, तब क्या करोगी? हाँ, वो त्रिशूल राज्यसभा के मध्य नहीं धरा है, वो मेरे विश्वास की भूमि पर गाड़ा है मैंने। अच्छा, इतना समर्पण? उन्होंने कहा था समर्पण का अर्थ संपूर्ण अर्पण ही नहीं होता, परंतु दोनों ओर से समान अर्पण भी होता है। मैंने पूर्ण मन से उनका आह्वान किया है, वो भी पूर्ण बल से आएंगे और पिताश्री के आशीर्वाद के साथ मुझे अवश्य लेकर जाएंगे। मेरे शिव मेरे लिए अवश्य आएंगे। शुभ कार्य के पूर्व आप दही ग्रहण कर लीजिए। और ये निमंत्रण पत्र शिव के लिए। इतना सज्जित निमंत्रण पत्र, अन्य तो ऐसे नहीं थे, ये विशेष क्यों? शेष सभी से अलग है शिव, आखिर हमारे जमाता होने वाले हैं, इसीलिए उनका निमंत्रण विशेष तो होगा ही। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? वो कपालिक मेरी दक्षिणी के योग्य है? शिव ही योग्य हैं आर्य, ये आप जानते हैं। मर्यादा में रहो प्रसूति। एक पत्नी होकर पति की आज्ञा की अवहेलना कर रही हो। पति हैं आप
ये मैं जानती हूँ, पर मर्यादा की सीमा का उल्लंघन आपने किया है, मैंने नहीं। आर्य, विवाह के जिन 7 वचनों से मैं बंधी हूँ, उनसे आप भी बंधे हैं। आर्य, आपको उन वचनों का पालन करना चाहिए था। पति और पत्नी के बीच में भेद नहीं होना चाहिए, पर ये वचन तोड़ा है आपने। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारी पुत्री देवी आदि शक्ति का स्वरूप है? मैं तो समझती थी आप अपनी शत्रुता के कारण सती को शिव से दूर रख रहे हैं, पर आपने उसे वरदान में मांगा था ताकि आप शिव से शत्रुता निभा सके। अपनी मर्यादा में रहो प्रसूति। मर्यादा का ही तो स्मरण करा रही हूँ आर्य। पत्नी से सत्य छुपाकर आपने पति के संबंध की मर्यादा को भंग किया है। अपनी शत्रुता के कारण पुत्री का शस्त्र के रूप में उपयोग करके आपने पिता के संबंध की मर्यादा को भी भंग किया है, और देवी शक्ति को उन्हीं से पाकर उनके नियति को रोककर अब भक्त के धर्म की भी अवज्ञा कर रहे हैं। आर्य, आप प्रजापति हैं। आर्य, इस भौतिक संसार में देवताओं से भी ऊपर विराजित हैं आप, पर इस झूठे अहंकार के कारण इतनी निम्नता कैसे ले आए आप? कहां से लाए इतनी मलिनता? इसे तुम मेरे मन की मलिनता समझ रही हो तो समझो, मैं निर्णय कर चुका हूं और मेरे निर्णय को स्वयं नारायण ने आशीर्वाद दिया है। कदाचित आप नारायण के आशीर्वाद का अर्थ नहीं समझे देव। उन्होंने आपको सद्बुद्धि और सती को योग्य वर का आशीर्वाद दिया है, जो शिव ही होंगे। असंभव, ऐसा कदापि नहीं होगा। ऐसा अनर्थ मत कीजिए आर्य, आप नीति के काम में बाधा डाल रहे हैं। बस प्रसूति, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तुम जाकर अपना कार्य करो, स्वयंवर की तैयारियां करो। अवश्य करूंगी आर्य। भले आप पिता होने के कर्तव्य को भूल चुके हैं, पर मैं सती की मां पूरे तन मन से उसके स्वयंवर की तैयारी करूंगी। मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगी। मेरी पुत्री का स्वयंवर है, संसार भर से लोग उसमें आ रहे हैं। सती चाहती है कि आप भी उसमें आए। और आप? मेरी पुत्री ने आपको विशेष निमंत्रण भेजा है, मैं बस वही देने आया हूं। मन में रखी बात कांटा बनकर चुभती है प्रजापति। आप यहां केवल यही कहने तो नहीं आए। अपने मन को कष्ट मत दीजिए, बताइए क्या बात है? मन की बात सुनना चाहते हो, अर्थात निमंत्रण आने में और मन से आमंत्रण देने में का अंतर समझते हो तो सुनो। संसार का हर पिता अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहता है। मैं भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर चाहता हूं, परंतु मेरी दृष्टि में शिव एक योग्य वर नहीं है। इसका कारण केवल शत्रुता नहीं है, तुम्हारी अपात्रता है। महलों में रहने वाली, वाटिकाओं में विचरण करने वाली, अमूल्य रत्न आभूषणों से श्रृंगार करने वाली राजकुमारी के लिए एक पर्वतीय गुफाओं में रहने वाला, शमशान में भटकने वाला, पशुओं का चर्म पहनकर नाग को आभूषण बना और भस्म को श्रृंगार समझ धारण करने वाला वर क्या योग्य है? नहीं है। एक पिता चाहता है कि विवाह के उपरांत
उसकी पुत्री का जीवन सुखमय हो, परंतु तुम्हारे साथ उसे केवल कष्ट मिलेगा। संसार में किसी से भी पूछ लो कि क्या मेरा तर्क असत्य है, क्या इसमें कोई दोष है? कदापि नहीं। तर्क निर्दोष है, परंतु भावना में दोष है प्रजापति। भावना, भावना के चक्रव्यूह में ही तो फंसा लिया है मेरी पुत्री को, जो बार बार मेरा अपमान करता रहा है। मेरी पुत्री की दृष्टि में वो मेरे मान का सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, इतना मैं समझ चुका हूं। इसलिए यदि तुम आ भी जाते हो तो मैं कर ही क्या लूंगा? एक पुत्री की हट के सम्मुख एक पिता विवश हो गया है। और ठीक है, अच्छा है, सती की आंखें तो खुलेंगी कि शिव किसी पिता का सम्मान नहीं करता। जान तो जाएगी कि बिना आज्ञा शिव को मिलने आई सती को पिता के सम्मान की दुहाई देकर लौटाने वाला शिव सत्य में कितना कुटिल है। पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्री से विवाह कर शत्रुता निभाना चाहता है।